मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में कि रशिया के साथ भी उनकी दोस्ती है और यूरोप के साथ भी। अगर दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी मौजूद है आज तो वो भारत में, बल्कि आपने 250 साल की हिस्ट्री जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है उसको भी आप पीछे छोड़ गए हैं। यहाँ पे भी अब डेमोक्रेसी का फ्यूचर जो है वो अजीब सा लग रहा है। 94% पाकिस्तान के लोग मुल्क में नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर इनसिक्योर हैं, हम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। बड़ी बात होती है किसी मुल्क के लिए। आज भी जो ऑस्ट्रियन लीडरशिप है वो बड़ा शुक्रिया अदा करती है नरेंद्र मोदी का। दोस्ती और अपने जो लिंक्स हैं वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हम जो है हम आज तक जो अपने पड़ोसी तो छोड़े, हमने मतलब कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को ही इस कदर नहीं छोड़ा कि यार वो फॉरेन पॉलिसी प्रेस करने के काबिल हो। उनके एजेंडे और हमारे एजेंडे में इतना फ़र्क है। इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर 41 इयर्स कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया का विजिट कर रहा है और ये एजाज़ हासिल हुआ है, ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उनके नाम बहुत सारे ऑनर्स लगते जा रहे हैं। उनकी गुड लक भी बहुत है और उनकी मेहनत भी बहुत है, उनका हार्डवर्क और उनकी पॉलिसीज़, उनकी जो ग्लोबल पॉलिसी है इस वक्त, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन उनकी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो देखने के लायक है। उनको सेंट एंड्रयू मेडल है गालिबन, वो भी दिया गया। वहाँ पे डिनर वगैरह भी साथ किया, 3-4 घंटे साथ रहे। कि हमारा प्राइम मिनिस्टर रशिया के अंदर विजिट पे गया, रशिया के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट्स करके आया, तो जनाब अमेरिका नाराज हो गया। ठीक है जी, इंडिया तो अमेरिका की नहीं मान रहा, इंडिया रशिया भी गया और यूरोप भी चला गया। वो इनकी एक पॉलिसी है, वो मुतहिद है इस बात के ऊपर, चाहे उनकी एस्टेब्लिशमेंट है चाहे जो भी है, उनके लिए सबसे पहले इंडिया है। अच्छा। बाकी हर चीज़ बाद के अंदर, हमारे लिए सबसे पहले वो चीज़ है जिधर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई हैं। सही हो गया। ठीक है, उनको पता है कि हमारे काले करतूत वो ला के पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि इन्होंने ये किया हुआ है। हमने अभी रिसेंटली जो सर्वे किया है कि कोई पाकिस्तान में से 7 लाख बंदे जो है बाहर चले गए। दूसरी बात चले गए तो हमारी पासपोर्ट, कोई कहता 7 लाख चले गए, कोई कहता 13 लाख चले गए, कोई कहता 12 लाख चले गए। तो उसकी मेन वजह तो ये होती है ना कि यहाँ पे हमारी जॉब नहीं है, सब कुछ चीज़ें नहीं, तो हर बंदा बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। जब हम बाहर जाते तो बाहर भी हम तो जॉब नहीं कर रहे। मोस्टली जो चीज़ें होती है, हम क्राइम करते हैं, हम डकैती करते हैं, लोगों को मारते हैं, बैंक रॉबरी करते हैं, क्रेडिट कार्ड लेके भाग जाते हैं। तो इस वजह से भी हमारी नाम जो है ना ब्लैकमेलिंग में आ रही है। सही है। दूसरी जगह पे हमारी पासपोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल डाउन में 4th से ऊपर आ रही है। 4th वर्स्ट तरीन वर्ल्ड पासपोर्ट, जैसे कि 107 नंबर में हमारा पासपोर्ट आ रहा है, एज कम्पेयर टू इंडिया 85 पे बढ़ा हुआ है। इंडिया की आप इकोनॉमी चेक करो, हमारी इकोनॉमी चेक करो, इंडिया से लोग जो जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब दे रहे हैं। तो सब चीज़ें जो है ना वो मैटर करती है। मेन चीज़ ये है कि इंडिया वाले लोगों के अंदर, इंडिया वाले जो प्राइम मिनिस्टर है उसने अपना जो मतलब मुल्क को जाहिर किया, शो किया है वहाँ पे यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर। अगर आप मोस्टली चेक करें, ज़्यादातर इंडिया जो है ना वो कनाडा में बैठे हुए हैं। कनाडा में, ऑस्ट्रिया में भी इतने, हर जगह सर इंडियंस है, हर जगह। तो उसका मेन, उनके पासपोर्ट पे 86 कंट्री विजिट हो जाती है। हमारे पासपोर्ट में मेरे ख्याल से 31 या 36 है। और ये रिसेंटली जो सीन है, दुबई वालों ने भी विजिट वीज़ा बैन कर दिया। जबकि सबसे हमारे पास जो नियरेस्ट और आसानी तरीका है जो पाकिस्तान दुबई गया, और दुबई भी हम पे बैन हो गया है। उसकी मेन रीज़न ये है कि हम जाके वहाँ पे क्या कर रहे हैं। मेन चीज़ हमारी जो पीछे से हमारी जो पिक्चर बनी हुई है वहाँ पे ना, वो सारी जो ना ख़राब बनी हुई है। अगर हम एज़ कम्पेयर टू इंडिया करें तो उन लोगों के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT के जितने भी वर्कर हैं, स्किल पर्सन, हमारे सारे लेबर कहा जा रहा है वो आ जा रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है हमारे पास जो अब लोगों को लेबर भी नहीं चाहिए, अब लोगों को स्किल चाहिए। और दुनिया आजकल चल भी रही है स्किल पे, और हमारे पास स्किल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जबकि इंडिया आपको पता चला कि IT में सबसे टॉप पे आती है। एग्जैक्टली। और यूरोप कंट्रीज़ में क्या चाहिए, उन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करनी है सारी, और हमारे पास वो मार्केटर है नहीं। सर कल मोदी साहब रशिया में थे और अमेरिका और यूरोप रशिया को पसंद नहीं कर रहा यूक्रेन वॉर की वजह से। इंडिया ने ना अमेरिका का प्रेशर लिया, ना यूरोप का लिया, और रशिया का विजिट कर रहा है। वहाँ पे उन्हें हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया, और अगले दिन यूरोप में चले गए, जो उनसे जेलस था, नाराज़ था, ऑस्ट्रिया में चले गए। वहाँ पे भी पहुँच के ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया, वेलकम किया। इतने फ्री पॉलिसी सर कि दो जो आपस में हमसाए नहीं बोल रहे, जो छोटे बड़े बहन भाई लड़े हुए हैं, उनकी राइट हैंड से भी बन रही है, उनकी लेफ्ट हैंड से भी बन रही है। उसका मेन रीज़न है कि इंडिया एक कंट्री है जो मतलब अपनी एक प्लेस रखती है। सही है। अगर हम
अमेरिका इंडिया से अपनी कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो एज़ कम्पेयर टू रशिया भी रख रहे हैं। दोनों अगर अगेंस्ट होते हैं इंडिया के ना, तो उनको अपना ही नुकसान है, जबकि पाकिस्तान इन चीज़ों में है ही नहीं, हम है ही नहीं इस चीज़ों में, हम बिल्कुल इस चीज़ की सोच ही नहीं है। हमारा सीन क्या होता है कि हम कहीं भी जाके कोई डाका डाल के कुछ ज़्यादा पैसे कमा के वापसी आ जाए और फिर बाकियों भी बर्बाद कर देते हैं। बाकी भी बर्बाद आपने करें। कहा कि जो इंडिया के अगेंस्ट होगा, इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचेगा, उन मुल्कों को होगा, रशिया को भी पहुंच सकता है और अमेरिका। रशिया तो उनका बेहतरीन दोस्त है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो फिर यही नुकसान हमें भी पहुंचा, हम उनके इंडिया के अगेंस्ट है, बिल्कुल है। तो हमें नुकसान पहुंच रहा है। हमें नुकसान, हम डाउन पे आ गए, इससे और क्या नुकसान हमें पहुंचेगा। तो जो मेन पॉइंट है सही है। और जो चीज़ ये है कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ है उन लोगों के लिए क्यों बनी हुई है कि स्किल्स पर्सन बाहर जा रहे हैं, अनस्किल्ड पर्सन नहीं जा रहे। हम पासपोर्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास वो बंदे जो जा रहे हैं वो काम के बंदे हैं, हमारे एज़ कम्पेयर टू हमारे पास नहीं है। तो मेन चीज़ ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम देखे जाए इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन करें ना, जो डिग्री होल्डर्स है और जो अच्छे एक्सपर्टीज़ रखते हैं ना, वो बाहर जाके सेटल होते हैं क्योंकि उनको सैलरी अच्छी मिलती है और उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, सेटलमेंट होती है। हमारा ये सोच नहीं होता, हम लॉन्ग टर्म की सोच नहीं सर, है, अगर हम जितने मर्जी काबिल है, लेकिन अगर हमारे पास ग्रीन पासपोर्ट है तो हमारी यूरोप के अंदर कोई इज्जत नहीं है। कोई भी इज्जत नहीं है। अब मैं अपनी एक बात सुनाता हूँ। मैं दुबई में था, तो मैं एक कंसल्टेंसी वाले के पास गया था कि मुझे चाहिए यूरोप का वीज़ा, तो उसने मुझे सीधा बता दिया कि पासपोर्ट वाला जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना, वो मैं नहीं ले रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मुझे ना एमिरेट्स की आईडी दे दो, वो मेरे लिए बहुत है, जबकि हमारे पासपोर्ट की इतनी वैल्यू भी नहीं है कि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, यूरोप जाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। मैं 50 लाख रुपए दे रहा हूँ उल्टा, फिर भी मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो इस मुल्क का क्या फ़ायदा। तो सर फिर इंडियंस अच्छे नहीं रह गए, ब्लू पासपोर्ट पे टकाटक वीज़े लग रहे हैं। तो मैं भी ये सोचा हूँ कि 1947 में ये चीज़ नहीं हुई थी, मैं भी आज इंडिया में होता। आज ऐसे फील होता है ना यार, ब्लू पासपोर्ट होते, ऑन अराइवल वीज़े मिल जाते, टिकट कटाओ और वहीं पे गो मैं इंडियन हूँ, मेरा पासपोर्ट है, टक वीज़ा लग जाता है। और एटलीस्ट इंडियन जब शॉपिंग करते हैं तो दुबई आते हैं। आप खुद समझो इतनी अमीरी है उनकी। 7,000 का वीज़ा मिल रहा है, 12,000 की टिकट है, तो और वो सेलें लगती है, उतना पैसा बचा के ले जाते हैं। और हमारा क्या है, 1.5 लाख रुपए का आपको टिकट मिलेगा और कोई 70-80 हज़ार रुपये का वीज़ा मिलेगा। वहाँ जाके भी पाकिस्तानी 50,000 रुपये आपको बेड स्पेस की देने पड़ते, तो इतने खर्चे से अच्छा वो बोले कि घर पे बैठ जाओ। तो इंडियन इज बेस्ट एवरीवेयर। ओनली नरेंद्र मोदी, बस, और कोई बंदा निर्णय नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। वार्ता शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल मिलकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साथ ही करीब 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचा है। पीएम मोदी ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से भारत और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग छोर पर हैं, लेकिन हम दोनों के बीच अनेक समानताएं हैं। लोकतंत्र हम दोनों देशों को जोड़ता है। स्वतंत्रता, समानता, बहुलवाद और कानून शासन हमारी साझा मूल्य है। रूस की यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही जोरदार भाषण भी दिया है, लेकिन अब वह भारत आ चुके हैं।